नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज हाईलाइट की बात की जाए। यूके और इटली की तरफ से भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट से जुड़ने का ऑफर दिया गया। यूके और इटली का कहना है कि भारत अगर इस प्रोग्राम से जुड़ता है तो हम भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी देंगे। और फ्रांस अमेरिका ने मिलकर सीरिया पर किया हमला और कैसे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर है। भारत ने 2024 तक 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और भारत का टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। हम जानेंगे इन सारी अपडेट को, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि चाइना के 2 6th जनरेशन फाइटर जेट ने उड़ान भरी और भारत के लिए चिंता की बात है। इसके ठीक बाद यूके और इटली की तरफ से भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट से जुड़ने का ऑफर दिया गया। यूके और इटली की तरफ से कहा गया कि भारत अगर 6th जनरेशन प्रोग्राम से जुड़ता है तो हम भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे और भारत को एक्सपोर्ट राइट्स भी मिलेंगे। इसके तहत भारत जब चाहे किसी भी कंट्री को फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि भारत को इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, हाँ या ना? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे भारत का टारगेट है कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA 2035 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। वैसे यूके और इटली का भी टारगेट है का 6th जनरेशन फाइटर जेट 2035 तक अपनी पहली उड़ान भरेगा। अगर भारत यूके इटली के इस प्रोग्राम से जुड़ता है तो भारत के पास 2035 तक 5th जनरेशन और 6th जनरेशन दोनों फाइटर जेट होंगे। चाइना पाकिस्तान को लगभग 2 साल के अंदर 40 J-35 5th जनरेशन फाइटर जेट डिलीवर करेगा और चाइना के पास 2 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, जिसमें पहला है J-20 जो चाइना 180 की संख्या में ऑलरेडी शामिल कर चुका है और दूसरा J-35 जिसकी फ्लाइट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। और चाइना के 6th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट ने अभी उड़ान भरी और ये जल्द ही चाइनीज वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद चाइना हो सकता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को भी डिलीवर करे और भारत के लिए कंसर्निंग है। दूसरी खबर, फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि फ्रांस और अमेरिका ने ISIS जो सीरिया में ऑपरेट करता है उसके ठिकानों पर बम गिराए। इस ऑपरेशन में फ्रांस का राफेल और अमेरिका का MQ-9 भी रीपर ड्रोन शामिल था, जिन्होंने ISIS जो कि एक इस्लामिक उग्रवादी संगठन है उसको निशाना बनाया। हमारी तीसरी खबर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से निकल के आ रही है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर है। भारत ने 2024 तक 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया और भारत का टारगेट है कि 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा। भारत ने सबसे अधिक अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया को अपने डिफेंस वेपन सप्लाई किए। आपका सवाल होगा कि अमेरिका और फ्रांस भी भारत से वेपन इंपोर्ट करते हैं। जी हाँ, फ्रांस अमेरिका अपने वेपन के कंपोनेंट्स भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना काफी कॉस्ट इफेक्टिव यानी काफी सस्ते पड़ते हैं। भारत ने आर्मीनिया को पिनाका मिसाइल सिस्टम, आकाश डिफेंस सिस्टम और होवेंजर तोप का एक्सपोर्ट किया है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में ही डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही, या तो दूसरे देश जिसमें रूस, फ्रांस, अमेरिका भारत को डिफेंस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे, जिससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो रही और भारत अपने देश में ही डिफेंस वेपन बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा, जिससे भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।